नमस्कार दोस्तों, लीड इंडिया लॉ एसोसिएट्स यानी लीला के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो का टॉपिक है कि कोर्ट मैरिज के बाद यदि आपके ऊपर एफआईआर हो गया है तो आप पुलिस को कैसे डील करें। आपको इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सब कुछ बताऊंगा। आप ध्यान से इस वीडियो को देखें, आपको सब कुछ समझ आएगा। सबसे पहली बात, आपने एक बात तो सुनी ही होगी कि सावधानी ही समाधान। इस बात पर आपको भरोसा करना चाहिए, यानी आपको सावधानी पहले ही बरत लेनी चाहिए। जब आपके पास समस्या आए, आप उस समय समाधान ढूंढेंगे तो सावधानी बरतने का वक्त निकल गया होगा। तो क्या क्या करें सावधानी बरतने के लिए, आइए जानते हैं। सबसे पहले जब आप हमारे पास में बुकिंग करा लें, हालांकि बुकिंग कराने से पहले भी जब आप लीड इंडिया लॉ एसोसिएट्स के ऑफिस में कॉल करेंगे, हमारे हेल्पलाइन नंबर 8800444555 पे मंडे टू सैटरडे कॉल करेंगे, तो यह कोशिश करें कि आप नए नंबर से बात करें और वो नंबर किसी को भी पता नहीं होना चाहिए। क्योंकि पुलिस अक्सर क्या करती है कि जब आप घर से निकलते हैं तो वो आपके मोबाइल नंबर के थ्रू आपके लोकेशन को ट्रैक करने की कोशिश करती है। अगर मान लीजिए आपने नंबर बंद कर लिया तो सीडीआर निकालती है, जिसमें सभी नंबर्स आपको निकल जाते हैं कि आपने किससे किससे बात किया है। फिर उन नंबरों को ट्रैक करना शुरू कर देती है जो सीडीआर में अवेलेबल है, और उसके थ्रू पुलिस पहुंच जाती है एडवोकेट के पास या जिनके पास भी। हालांकि हम कोई अपराध नहीं कर रहे हैं, कुछ गलत काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन पुलिस अपनी ड्यूटी कर रही होती है क्योंकि उसके पास कोई कंप्लेन हुआ होता है, चाहे कंप्लेन फर्जी ही क्यों ना, लड़की के घर वालों ने फर्जी ही क्यों ना करा दिया, लेकिन पुलिस इस तरीके से आपको बीच रास्ते से पकड़ सकती है और जो शादी के सपने आपने संजोए हुए हैं वो होने से पहले ही समाप्त हो सकता है। तो ध्यान रखें कि नए नंबर से जरूर बात करें और उस नंबर को किसी से भी शेयर ना करें। एक और जो गलती होती है सबसे ज्यादा, वो ये होती है कि ज्यादा लोगों को ना बताएं। कई बार मैं अभी बता रहा हूं आपको सावधानी के बारे में, आगे यह भी बताऊंगा कि एफआईआर होने के बाद क्या करें, लेकिन उससे पहले कुछ सावधानी की चीजें जान लेनी बहुत जरूरी है। ज्यादा लोगों को बताने से मेरा मतलब यह है कि आप यह समझते हैं कि ये मेरे बहुत ही क्लोजेस्ट फ्रेंड है और उनको बताना चाहिए और आप बता देते हैं, या फिर आप सोचते हैं कि चलो मैं इनको कांटेक्ट में रखूंगा और बाद में इनसे कॉल करके घर पे क्या हो रहा है उसका फीडबैक लेता रहूंगा। ऐसा करना भी खतरनाक है। जब आपने एक बार सोच लिया कि आपको शादी करनी है, आप घर से निकल गए, उसके बाद से घर पे क्या हो रहा है इसकी परवाह करने के बजाय आप ज्यादा लोगों को ना बताएं। घर पर आप जरूर यह समझा दें, लेटर के माध्यम से या कभी फोन पे बताना हो या कैसे भी किसी को बताना हो कि अगर कोई व्यक्ति आपके घर के लोगों को परेशान कर रहा है तो आप उसके खिलाफ पुलिस कंप्लेन कराएं, क्योंकि किसी भी बालिग लड़के या लड़की को शादी से रोकने का अधिकार घर में माँ बाप को भी नहीं है, तो वो भी कुछ कर नहीं सकते। तो इसलिए ध्यान रखें, ज्यादा लोगों को नहीं बताना है, क्योंकि पुलिस आपके क्लोजेस्ट रिलेशन या फ्रेंड्स को पकड़ लेती है और उनसे बात उगलवाने की कोशिश करती है, समस्या बन सकता है। एक और महत्वपूर्ण बात की सावधानी के तौर पे आपको लीड इंडिया लॉ एसोसिएट्स के माध्यम से, लीला के माध्यम से पब्लिकेशन और इंटीमेशन की सुविधा मिलती है, आप इसको जरूर कराएं। पब्लिकेशन इसलिए कराया जाता है ताकि आपने शादी की, उसका मैरिज रजिस्ट्रेशन कराया, आपने मैरिज किया पहले आर्य समाज में, फिर उसका कोर्ट में रजिस्ट्रेशन करा दिया और उसके बाद से अखबार में उसका पब्लिकेशन भी हो गया। इससे सबसे बड़ा लाभ यह है कि पुलिस आप पे फॉल्स एलिगेशन लगा के जांच के नाम पर परेशान नहीं करती है। पर एक और महत्वपूर्ण बात है कि पब्लिकेशन से आपकी प्राइवेसी नहीं जाती है, क्योंकि यह सब्सक्राइबर बेस्ड न्यूज़पेपर होता है, केवल आपको उसकी डिजिटल कॉपी मिलती है, आम पब्लिक को नहीं मिलता है, तो आपको प्राइवेसी को लेकर कोई टेंशन नहीं है। इंटीमेशन इसलिए भिजवाया जाता है ताकि इंटीमेशन लेटर का मतलब यह होता है कि आपने शादी कर ली, उसकी सूचना पुलिस को, एसपी ऑफिस में, लड़की के घर पे, जहां रिक्वायरमेंट हो वहां पे हम अपनी तरफ से एक सूचना को वकील के माध्यम से भिजवा दें, ताकि कल को कोई ये ना कहे कि आपने लड़की को किडनैप कर लिया था और हमें कोई इंफॉर्मेशन ही नहीं दिया था। तो ये दो सुविधा लीड इंडिया में है, ऑप्शनल है, आप चाहे तो करवाएं ना करवाएं, लेकिन आप अगर किसी भी तरीके का आपको खतरा हो तो जरूर इस चीज को करा लें। एक और, शादी के बाद लड़की के घर सर्टिफिकेट अवश्य भेजें। अगर शादी हो गई, अब शादी के बाद से लड़की के घर पे सर्टिफिकेट आप व्हाट्सएप के माध्यम से अवश्य भेज दें, क्योंकि व्हाट्सएप के माध्यम से भेजेंगे तो वो उस रिकॉर्ड को डिलीट कर भी देंगे तो भी ये साक्ष्य रहेगा कि आपने उनको इन्फॉर्म किया था। फिर भी अगर वो आप पे किडनैपिंग का आरोप लगाते हैं
तो वो कोर्ट के सामने, पुलिस के सामने झूठे साबित हो जाएंगे। लेकिन ध्यान रखें, ऐसे लोकेशन से भेजें जिस लोकेशन पे आप टेम्पररी अभी हो वहां से फिर चले जाएं, ताकि पुलिस अगर लोकेशन ट्रैक भी कर ले तो आपको समस्या ना हो। इन सारे सावधानियों को लेने के बावजूद अगर आपके ऊपर एफआईआर हो गया है तो क्या करें? सबसे पहला चीज, डरे नहीं, पहले एफआईआर की कॉपी मांगे। देखिए, अगर आप पे एफआईआर हो गया, किसी पुलिस वाले ने कॉल किया, किसी ने भी आपको कॉल किया और बोला कि आपके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गया है, तो आप उनसे कहें कि सर आप हमें एफआईआर की कॉपी उपलब्ध करा दें, अकॉर्डिंगली हम आपके पास आके इन्वेस्टिगेशन को ज्वाइन कर लेंगे। तो आप एफआईआर की कॉपी अवश्य मांगे, क्योंकि इसी के बेसिस पे हम जान पाएंगे कि आपके खिलाफ क्या फॉल्स एलिगेशन लगाए गए हैं। दूसरा, ऑफिस जाकर एफआईआर और सुरक्षा की गुहार लगाएं। देखिए, अगर मान लीजिए कि पुलिस आपको बार बार बुला रही है और कह रही है कि भाई आपको आना होगा, या हो सकता है थाने से बुलाया जा रहा हो, तो आप एसपी ऑफिस चले जाएं और एसपी ऑफिस में जाके बोले कि सर हमारे पास फोन आ रहा है और फोन जो है मुझे बार बार बुलाया जा रहा है, धमका के बात किया जा रहा है, और मैं ये चाहता हूं कि मेरे खिलाफ अगर कोई एफआईआर हुआ है तो एफआईआर की कॉपी मिल जाए, और चूंकि हम दोनों बालिग हैं और हमने कानूनी तरीके से शादी किया है तो हमें सुरक्षा भी प्रदान किया जाए। यह गुहार आप एसपी ऑफिस में जाके लगाएं, तरीके से बात करें, जरूर आपकी बात बनेगी। आप इतना कर लिया, आपने एफआईआर की कॉपी मांग ली, एसपी ऑफिस चले गए, बावजूद इसके एफआईआर हो गया है तो पुलिस अपनी ड्यूटी तो निभाएगी। तो अगर मान लीजिए कि पुलिस आपको बुला रही है और कह रही है कि 164 का बयान कराना है, या कह रही है कि आप थाने आ जाएं, तो थाने जब कभी भी जाएं, अगर आपको थाने जाने की जरूरत पड़ ही जाए तो उस समय आप कोई वकील जरूर कर लें या अपने परिजन के साथ थाने जाएं, ताकि वहां पर अगर आपके साथ कुछ गलत हो रहा हो तो आप उस समय अपना बचाव कर सकते हो। अगर आप थाने में अकेले चले जाएंगे तो हो सकता है कि आप अपना बचाव ना कर पाए। अब एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर आप थाने में जाते हैं और थाने में जाने के दौरान अगर आपके खिलाफ एफआईआर हो गया हो, तो पुलिस आपको आपके खिलाफ 164 मतलब पुलिस आपकी पत्नी का 164 का बयान दर्ज करेगी। जब आप 164 का बयान आपकी पत्नी का दर्ज किया जा रहा होगा, उस वक्त यह जरूरी है कि आपके साथ में कोई वकील हो, क्योंकि 164 के बयान के दौरान अगर कोई वकील नहीं होगा तो चाहे आपकी पत्नी ने आपके पक्ष में बयान क्यों ना दिया हो, उसको तोड़ मरोड़ करके सरकारी वकील आपकी पत्नी को हो सकता है कोई अरंगा लगा के जाने से रोक दे और आप फिर आपको जो है बहुत समस्या का समाधान करना पड़े। अगर मान लीजिए 164 का बयान आपके पक्ष में हो गया और आपके पक्ष में होने के बाद से आपकी पत्नी आपके साथ आ गई, तो पुलिस की वैधानिक ड्यूटी बन जाएगी कि वह कोर्ट में एफआईआर लगाएगी और आपके केस को, एफआईआर को समाप्त करेगी। अगर आपकी पत्नी ने आपके खिलाफ बयान दे दिया है, 164 का बयान खिलाफ दे दिया है, तो आप अपने वकील साहब से यह बोल सकते हैं कि 164 का दोबारा बयान कराया जाए, क्योंकि जिस वक्त 164 का बयान हुआ था उस वक्त आपकी पत्नी दबाव में थी। इससे भी आपको बहुत मदद मिलेगा। अगर इसके बावजूद भी आपकी पत्नी ने आपके खिलाफ बयान दे दिया है तो आपके पास राइट है कि हिंदू मैरिज एक्ट में सेक्शन 9 होता है, सेक्शन 9 के तहत कंजुगल राइट्स के लिए आप जो है कोर्ट में एप्लीकेशन डालें, और अगर गंभीर मामलों में आपके खिलाफ मुकदमा दर्ज है तो आप बेल भी ले लें। तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन मैंने आपको दिया, थोड़ा वीडियो लंबा हो गया है, लेकिन आपको सावधानी भी बताई है और एफआईआर होने के बाद से आपको क्या करना चाहिए वह भी बताया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।